Hello students, welcome to our third year class of ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। अभी अपन रिवीजन वाला काम कर रहे हैं, तो अभी मैंने इसमें एक चैप्टर सेलेक्ट करा है जो है डुअलिटी। तो डुअलिटी चैप्टर सेलेक्ट करने के पीछे कारण ये था कि इसमें जो है कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो जब क्लास चली थी अपनी तो उस समय थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम आई थी। तो उसके हिसाब से मैंने कुछ इसकी डेफिनेशंस और कुछ स्पेशल एम्फेसाइज किया है उन चीज़ों को जहाँ पर अनसिमेट्रिकल डुअल प्रॉब्लम के बारे में भी प्रॉब्लम आई थी कि एग्जैक्टली है क्या वो अनसिमेट्रिकल। तो मैंने एक्सप्लेन किया था क्लास में भी, पर फिर भी कुछ बच्चों की क्वेरीज आई थी कि अनसिमेट्रिकल थोड़ा और एक्सप्लेन करें, तो वो भी लूँगा मैं इस चैप्टर में। और कुछ मैं जो है इसके अंदर दूसरी चीज़ें भी, जैसे अपने कुछ एग्जांपल्स अलग से और लेंगे इसमें अपन। तो अपन स्टार्ट करते हैं डुअलिटी। पहले तो इंट्रोडक्शन दो जगह से मैंने लिया है कि एक तो एवरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज़ एसोसिएटेड विद अनदर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कॉल्ड द डुअल ऑफ द प्रॉब्लम। तो क्या बात है कि हर एक कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अगर आपके पास है तो वो एसोसिएट होगी उसके साथ एक प्रॉब्लम और जो उसकी डुअल प्रॉब्लम होगी। तो जो ओरिजिनल प्रॉब्लम आपको मिली हुई है उसको आप नाम दे देंगे प्राइमल, और जो उससे एसोसिएटेड उसके साथ ऑलरेडी लगी हुई है पर दिख नहीं रही है उस प्रॉब्लम को अपन नाम देंगे क्या, डुअल प्रॉब्लम। तो एक तो ये वाली चीज़ हो गई कि पहली प्रॉब्लम जो गिवन है उसको नाम देंगे प्राइमल, नाम देना है बस और कुछ नहीं है, प्राइमल। और उससे जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम अपन डिराइव करेंगे या आगे जो पढ़ेंगे अपन तो उसको देखेंगे अपन क्या होती है, तो उसको नाम देंगे डुअल प्रॉब्लम। फिर कहता है द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ आइदर प्रॉब्लम रिवील्स इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द अदर। तो अगर अपन जो है एक प्रॉब्लम जो अपने को पहली प्रॉब्लम दे रखी है जिसको अपन नाम दे रहे हैं डुअल प्रॉब्लम, उसका अगर अपन सॉल्यूशन निकाल पाते हैं तो वो सॉल्यूशन काफ़ी कुछ अपने को रिवील करता है, यानी बता देता है किसके बारे में, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द अदर। ऑप्टिमल सॉल्यूशन अदर, अदर की बात क्या है, अदर का मतलब डुअल प्रॉब्लम। तो अगर अपन किसी प्रॉब्लम का जो प्राइमल प्रॉब्लम है उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन ज्ञात कर लेते हैं तो वो काफ़ी कुछ रिवील कर देता है किसके बारे में, उसके डुअल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में भी रिवील कर देता है। ठीक है। तो इफ़ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ आइदर प्रॉब्लम प्राइमल और डुअल इज नोन देन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द अदर इज ऑल्सो अवेलेबल। अब एक चीज़ और है कि अगर हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल लिया किसी एक प्रॉब्लम का, या तो प्राइमल का निकाल लिया या डुअल का निकाल लिया, तो अगर प्राइमल का निकाला है तो डुअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा, और अगर डुअल का अपन ने सॉल्यूशन निकाला है तो प्राइमल प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हमारे को अवेलेबल होगा। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी जो है उसका इंट्रोडक्शन है डुअलिटी के बारे में, अपन क्या सोचते हैं वो ये वाली चीज़ है। फिर एक और कंसेप्ट आगे थोड़ी सी और डेफिनेशन है उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं इसमें कि वो क्या है। तो वो चीज़ ये है कि ये भी एक तरीके का इंट्रोडक्शन ही है, पर थोड़ा सा और इसको मैं एलेबरेट करना चाह रहा था, इसलिए मैंने दो बातें दो जगह से लेकर के आपके सामने करी हैं कि रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं से संबंधित जटिल समस्याओं को हल करने में द्वैतता प्रिंसिपल। अब ये चीज़ है, अगर आपके पास एक छोटा सा नोट आ जाए 3 नंबर का कि भाई डुअलिटी पे कोई नोट लिखो आप या डुअलिटी के बारे में बताओ, तो उस समय जो है ये दोनों चीज़ें मिला करके आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी लिखने के हिसाब से। तो ये क्या है कि रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं से संबंधित जटिल समस्याओं को हल करने में द्वैतता सिद्धांत बहुत ही उपयोगी एवं आवश्यक है। जटिल समस्याएं, कई ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं किसकी, लीनियर प्रोग्रामिंग की, उनको सॉल्व करने में डुअलिटी जो है एक टूल की तरह काम करता है। ठीक है। तो क्या है, प्रत्येक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या सदैव एक अन्य रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या से संबंधित रहती है जिसे डुअल प्रॉब्लम कहते हैं। ये हमने ऊपर भी देख लिया कि एक प्राइमल प्रॉब्लम थी उससे एक डुअल प्रॉब्लम हमेशा एसोसिएटेड रहती है जिसको उसको डुअल प्रॉब्लम कहा जाता है। और जो पहली समस्या होती है आद्य समस्या उसको कहते हैं या प्राइमल सॉल्यूशन कहते हैं, प्राइमल प्रॉब्लम कहते हैं।
ये दोनों समस्याएं एक दूसरे से व्युत्पन्न की जा सकती हैं। ये खास बात आ गई इसके अंदर कि अगर आपको प्राइमल प्रॉब्लम पता है तो आप उसकी ड्यूअल प्रॉब्लम निकाल सकते हो, और अगर आपको ड्यूअल प्रॉब्लम पता है तो आप प्राइमल प्रॉब्लम के ऊपर जा सकते हो। तो एक ये खास बात हो गई इसमें। जब किसी रैखिक प्रोग्रामल समस्या को हल कर पाना कठिन होता है तो उसे द्वैती समस्या में बदलकर आसानी से हल किया जा सकता है। अब आसानी से हल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, वो तो बाद में अपन करेंगे। सबसे पहले अपन ये कहते हैं कि मान लो हमारे पास कोई प्राइमल प्रॉब्लम आई, तो प्राइमल प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना शुरू करा, कहीं आपको आ गई प्रॉब्लम, तो आपके पास एक टूल है डुअलिटी। आप क्या करोगे, उस प्राइमल प्रॉब्लम को डुअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लोगे पहले। अब देखोगे क्या डुअल प्रॉब्लम के फॉर्म में हम उसको इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो अपना काम हो गया। तो ये चीज़ खास है कि भाई प्राइमल प्रॉब्लम्स को अगर हल कर पाना इतना आसान ना हो तो उसकी डुअल प्रॉब्लम हम बना करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाए। इसके विपरीत यदि द्वैती समस्या क्या कहता है, द्वैती समस्या का हल ज्ञात है तो उसकी आद्य समस्या का हल भी सुगमता से ज्ञात किया जा सकता है। और अगर डुअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको अगर कहीं मिला हुआ है तो आप क्या करोगे, उसकी प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आप ज्ञात कर सकते हो। तो और आगे क्या कहता है इसमें कि इस प्रक्रिया को द्वैतता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी कहते हैं। तो अब हमने इस जो डिस्कशन था इसमें 2-3 तरह की डेफिनेशन देखी हमने। सबसे पहले तो हमने डेफिनेशन देखी प्राइमल प्रॉब्लम, जो एक प्रॉब्लम गिवन है उसको प्राइमल प्रॉब्लम कहते हैं। उससे एसोसिएटेड एक प्रॉब्लम होती है जिसको डुअल प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, 2 चीज़ तो ये देखी। फिर हमने ये देखा कि एक्चुअल डुअलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो डुअल प्रॉब्लम करती क्या है। तो डुअल प्रॉब्लम ये करती है कि किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को जो कि प्राइमल फॉर्म में है उसको अगर डुअलिटी उसकी लिख करके हम सॉल्व करते हैं तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी हो जाए, और जैसे डुअलिटी का डुअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाता है तो उसकी प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम उससे निकाल सकते हैं। तो ये इसकी यूटिलिटी है डुअलिटी की। मतलब ये अपन कहना चाहें ना कि भाई इसमें क्या खास बात हुई है कि डुअलिटी क्यों निकाल रहे हैं, क्या किस तरह हमारे लिए बेनिफिशियल है। डुअलिटी एक टूल है जो कॉम्प्लेक्स या थोड़ी मुश्किल प्राइमल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम में लेते हैं। तो ये हो गया। और फिर इसमें एक और अपने प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी जो यहाँ पर आया, द्वैतता का सिद्धांत। तो द्वैतता का सिद्धांत क्या है कि अगर हमारे पास जो है डुअल प्रॉब्लम का हल ज्ञात है तो उसकी आद्य समस्या का हल भी सुगमता से ज्ञात किया जा सकता है। ये सारा का सारा आ जाता है किसमें, द्वैतता के सिद्धांत में। तो ये जो मतलब डिस्कशन अपन ने किया है एक पेज का, इसके अंदर आपको जो आप इसमें डेफिनेशन के फॉर्म में निकालना चाहें उसको डेफिनेशन के फॉर्म में निकाल लें, और जो यूटिलिटी के फॉर्म में कि द्वैतता सिद्धांत की यूटिलिटी क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डुअलिटी, तो उसके फॉर्म में भी आप इसको अलग से एक आंसर के फॉर्म में इसमें से निकाल के लिख सकते हैं। और अगर डुअलिटी की डेफिनेशन आ जाती है, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी आ जाती है, तो ये आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ। तो ये एक खास बात है जो मेरे को आपको बतानी थी डुअलिटी के बारे में। इसके बाद अपन जो है क्लास में अपन ने डिस्कस करा था कि सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल डुअल प्रॉब्लम्स। तो अगले लेक्चर में जो है, अगले वीडियो में अपन बात करेंगे किसकी, सिमेट्रिकल प्रॉब्लम एंड अनसिमेट्रिकल प्रॉब्लम। तो आप लोग जो पहले अपन ने क्लास में करा उसको भी थोड़ा ध्यान से देख लें कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट सिमेट्रिकल प्रॉब्लम एंड अनसिमेट्रिकल प्रॉब्लम। फिर जब पढ़ा हुआ होगा तो फिर अपन उसको ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे कि क्या डिफरेंस क्या है। एक छोटा सा डिफरेंस है जिससे सिमेट्रिकल प्रॉब्लम का नाम बदल के हो जाता है क्या, अनसिमेट्रिकल प्रॉब्लम। कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है, पर वो अपन नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हैं तो अपने को लगता है इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है दोनों के अंदर, पर डिफरेंस है। उसको अपन जो है अगले अपने लेक्चर में जो है इलेबोरेट करेंगे। ओके, थैंक्स।